ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम सीधा कमांड्स यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बात याद रखो कि हमारा जो भी कमांड हम देंगे ऑटोकैड को वो कीबोर्ड के थ्रू होगा। क्या होगा? कीबोर्ड के थ्रू होगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लाइन कमांड हम कैसे देते हैं। तो लेट से LINE करो, एंटर मारो, या फिर L एंटर। उसके बाद फिर ऑटोकैड तुमको पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और तुम पॉइंट देते रहो और ये लाइन बनता रहेगा। ठीक है, राइट। एस्केप करो तो तुम क्या होगा, तुम लाइन कमांड के बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये पैनिंग वैनिंग हमने देख लिया था कैसे पैन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये लाइन कमांड यूज करके मुझे एक लेट से मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है लाइन कमांड यूज करके। उसका डायमेंशन होगा लेट से 2500 बाई समथिंग, या फिर मैं, ठीक है, उसको मैं एक डायमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने कंट्रोल जेड किया, वो आ गया, मैंने उसको सिलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया तो ये पूरा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड दबा के जो मैंने डिलीट किया था वो पूरा अंडू हो जाएगा। सिलेक्ट करो एंड डिलीट करो। ठीक है, तो लेट से मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है बाय यूजिंग लाइन कमांड। तो मैं क्या करूँगा, L एंटर करूँगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ। तो एक लाइन कैसा होगा, लाइन यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। लेट से मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है, लेट से ऑफ डायमेंशन 200 बाई 100। तो मुझे यहाँ पे लिखना है 200। ठीक है, 200 और ग्रेटर देन साइन देना। ठीक है, तो वहाँ पे एंगल आ जाएगा और यहाँ पे 0 लिखो, एंटर करो, एस्केप करो। तुमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बनाया और उस लाइन का लेंथ कितना है, 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर वो सब नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे तुमको नजर आ रहा है कितना लिखा है, 200 यूनिट्स लिखा है, 200 यूनिट। ठीक है, ओके, कैसे बनाया हमने उसको, मैं इसको देखो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं जा रहा हूँ लाइन कमांड, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये लाइन को तुम किधर भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी रहने दो ऐसा। मुझे भी क्या करना है, तुम देख रहे हो अभी मैंने सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया नहीं है, अभी तक मैंने सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया नहीं है। ठीक है, तो मुझे अभी लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगा वो कितना होगा, लेट्स से ऑफ 200 यूनिट्स। एंड देन उसका हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, उसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 200, सीधा टाइप करूँगा, 200 सीधा टाइप करूँगा। उसके बाद शिफ्ट दबा के, ठीक है, शिफ्ट दबा के लेस देन साइन, लेस देन साइन। ठीक है, लेस देन, और यहाँ पे 0 लिखो, डिग्री 0, और फिर एंटर मारो, एंटर। तो ये देखो, तुम देख रहे हो यहाँ पे कि ऑटोमेटिक क्या हो रहा है ऑटोकैड ने क्या किया, एक लाइन बनाया, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जिसका लेंथ कितना है, 200 यूनिट्स का। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाना, वर्टिकल लाइन। तो मैं क्या करूँगा, 100 लेस देन साइन, और एंगल में दूंगा 90, एंटर। क्या बन गया, देखो वर्टिकल लाइन बन गया। ठीक है, राइट। तो अभी भी देखिए, मैं ना अभी देखो, मैंने अभी भी लाइन कमांड के अंदर ही हूँ, मैंने एस्केप बटन प्रेस नहीं किया। तो मुझे अभी कितना चाहिए, 200 चाहिए लेंथ, लेस देन साइन, और अभी एंगल जो होगा वो होगा मेरा 180, एंटर। ठीक है, देख पा रहे हो। ठीक है, अब नीचे आना है मुझे, तो वो लेंथ कितना रहेगा, 150, सीधा टाइप करो, फिर शिफ्ट दबा के लेस देन, और ये कितना हो जाएगा, 270, एस्केप। ठीक है, ये मैंने कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ किया है शायद, तो मैं इसको उठा के डिलीट मारूंगा, और लाइन यहाँ से नीचे कितना आएगा, ये 100 है, सॉरी। तो ये 100 लेस देन 270, दैट्स इट, एस्केप। तो ये बन गया मेरा रेक्टेंगल। समझ में आया रेक्टेंगल कैसे बना। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने, फिर से बता रहा हूँ, L एंटर, एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन उसका कितना है, लेट से 200 टाइप करो, एंटर मत मारना, 200 के बाद एंटर मत मारना, शिफ्ट दबा के लेस देन साइन लो और यहाँ पे 0 लिखो, एंटर।
फिर एंटर मारो। एंगल जब तुम स्पेसिफाई करोगे ना, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, डिग्री एंगल स्पेसिफाई करने के बाद तुम एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, वो लेंथ जो है ना 200, 100, उसके बाद एंटर प्रेस नहीं करोगे। ठीक है, राइट। फिर से एक बार देख लो लाइन कमांड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फिर तुमने यहाँ पे क्या किया 200, फिर सीधा शिफ्ट दबाओगे, एंटर नहीं करोगे, शिफ्ट दबा के लेस देन साइन 0, एंटर। ठीक है, ऐसे लाइन बनता रहेगा, राइट। ये एक चीज है। अब दूसरा चीज ये है कि भाई मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूं तो थोड़ा काफी टाइम ले रहा है, यहाँ पे काफी टाइम ले रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे दिमाग में ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड है कि मुझे हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, अगर मुझे ऑलरेडी पहले से फिक्स है, मुझे मालूम है कि भाई मैं एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ और उस रेक्टेंगल में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, मुझे अगर पहले से मालूम है ये, तो एक और मेथड है, उस मेथड को अगर मैं यूज करूँ तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा मेरा डायग्राम। क्या बन जाएगा डायग्राम, देखो। मैं भी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे, तुम अगर लाइन कमांड देखो तो क्या बोल रहा है, लाइन एंटर किया मैंने और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट लिया। अभी देखो तुम्हारे पास एक फ्रीडम है कि तुम किधर भी एट एनी एंगल तुम एक लाइन बना सकते हो। 32 डिग्री तुमको दिखा रहा है यहाँ पे, और इसका लेंथ कितना दिखा रहा है, 204.9895। ठीक है, तुमको एक लिबर्टी है, ऑटोकैड तुमको लिबर्टी दे रहा है कि तुम कोई भी एंगल पे कुछ भी बनाओ। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई मुझे ये एंगल वैंगल नहीं चाहिए, मेरा लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा एंड वर्टिकल होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन की है F8। F8 से क्या होता है कि जो भी लाइन मेरा बनेगा वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होगा। ठीक है, देखो मैं अभी F8 प्रेस कर रहा हूं तो देखो क्या होगा स्क्रीन पे, F8 क्या हो गया देखो। पहले तुम्हारा, फिर से मैं F8 प्रेस कर रहा हूं, क्या हो गया, पहले मेरा एंगल कितना था, 32 था, जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा मेरा एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है, एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब मैं एस्केप कर रहा हूं, एस्केप करूंगा तो क्या होगा, मैं ऑटोकैड लाइन कमांड के बाहर आ जाऊंगा, आ गया बाहर। ठीक है, अब जब मैं फिर से L एंटर करूंगा, वो पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई करने के बाद अभी तुम देखो कि तुम्हारा जो लाइन है ना वो हॉरिजॉन्टल मूव होगा, दैट इज 0 एंगल पे, या फिर वर्टिकल ऊपर जाएगा एट 90 डिग्री पे, या फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा एट एन एंगल ऑफ 180 पे, या फिर नीचे आएगा एट एन एंगल ऑफ 270 पे, 270 डिग्री। ठीक है, तो इससे मेरा एक काम बच जाता है। क्या काम बच जाता है, वो हम लोग जो ये डायग्राम जब हम लोग बना रहे थे, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एंगल भी स्पेसिफाई किया था ना, 0, फिर एंटर, फिर 90, राइट, 180, 270 एंगल मैंने स्पेसिफाई किया था, तो वहां पे थोड़ा टाइम लग रहा था हमको, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑर्थो अगर मैं ऑन कर दूं तो मुझे यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। L एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट तुमको स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये पॉइंट के बाद तुम कहाँ पे जाना चाह रहे हो, राइट साइड में जाना चाह रहे हो कि लेफ्ट साइड में जाना चाह रहे हो, वो तुमको पहले ऑटोकैड को बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे उसको, जस्ट माउस को तुमको मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट या फिर लेफ्ट या फिर ऊपर या फिर नीचे, तुमको डायरेक्शन देना पड़ेगा ऑटोकैड को, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम एंगल नहीं दे रहे हो, तो तुमको क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे राइट साइड जाओ, कितने डिस्टेंस से आगे बढ़ो, लेंथ बनाओगे 200। अब 200 के बाद इधर एंटर मारोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या एंगल तो स्पेसिफाई करना नहीं है। अगर मुझे एंगल स्पेसिफाई करना होता तो मैं 200 के बाद एंटर नहीं मारता, मैं क्या करता, शिफ्ट दबा के अपना लेस देन साइन यहाँ पे दे दिया होता। ठीक है, लेस देन साइन दे दिया होता, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने ऑर्थो ऑन करके रखा है, तो मैं यहाँ पे 200 के बाद सीधा एंटर मारूंगा, एंटर। ठीक है, अब थोड़ा सा माउस को मूव करो, देखो तुमको मालूम पड़ेगा, माउस को मूव करो, एस्केप मत करना, माउस को मूव करो तो तुम देखोगे कि अभी ये जो लाइन बना है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कितने का बन गया, 200 का बन चुका है। ठीक है, अभी यहां से तुमको ऊपर जाना है तो तुमको माउस को मूव करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन दो और बता दो 100, एंटर। माउस को मूव करो, देखोगे कि एक
यहाँ से ऊपर 100 यूनिट जाने के बाद उसने उस पॉइंट को पकड़ लिया है। अब मुझे यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाना है, कितना 200 एंटर, नीचे जाना है 100 एंटर, एस्केप। तो देखो ये वाला जो मेथड था और अभी ये जो हम लोगों ने मेथड यूज किया है, ठीक है, ये वाला जो मेथड यूज किया है, दोनों में टाइम किस में कम लगेगा मुझे? ऑब्वियसली सेकेंड वाले मेथड पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर बार एंगल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको उड़ाता हूँ, मैं इसको जरा सा साइड में लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा मेथड था, इसमें हम लोग एंगल स्पेसिफाई कर रहे थे हर बार, इसके वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो कभी कभार ये अप्रोच यूज़ करना कभी कभार ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हर बार यूज़ करोगे तो वो पागलपन होगा वो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे यही सेम मैंने लाइन कमांड यूज करके बनाया, ऑर्थो मोड को ऑन करके बनाया। तो इस केस में क्या हो रहा है, मुझे हर बार एंगल स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, लेंथ दे रहा हूँ और एंटर दबा रहा हूँ और वो इजीली बन रहा है। तो दोनों मेथड में से कौन सा मेथड मुझे बताओ कि कम टाइम लग रहा है तुम्हारा रेक्टेंगल बनाने के लिए? तो ऑब्वियसली ये सेकंड वाला मेथड, सेकंड वाला मेथड। ठीक है, अच्छा एक और मेथड है रेक्टेंगल बनाने के लिए। मैं सीधा क्या करूंगा, लाइन कमांड से मैं रेक्टेंगल नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बनाऊंगा। ठीक है, तो RECT करो और एंटर मारो, RECT एंटर। अभी ये लाइन कमांड नहीं है, ये ध्यान रखो कि ये अभी ये एक रेक्टेंगल का कमांड है। तो रेक्टेंगल में कितने 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो फर्स्ट कॉर्नर पकड़ने के लिए तुम एक क्लिक करो, कहीं भी क्लिक करो, ये जो ब्लैक स्क्रीन है कहीं भी क्लिक करो, क्लिक। क्लिक मतलब क्या, लेफ्ट क्लिक। ठीक है ना, क्लिक किया तो ऑटोकैड, अभी जस्ट माउस को मूव करो, तुमको मालूम पड़ेगा कि ऑटोकैड ने उस पॉइंट को तुम्हारा फर्स्ट कॉर्नर कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब राइट क्लिक करो, अब राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे और यहाँ पे डायमेंशंस पे क्लिक करो। ठीक है, डायमेंशन पे क्लिक करो। अभी चुपचाप से लेंथ पूछ रहा है, लेंथ मेरा कितना है भाई, 200 एंटर। विड्थ कितना है मेरा, 100 एंटर। ऑटोमेटिक देखो ये बन गया। अब वो क्या पूछ रहा है, अभी भी देखो वो रेक्टेंगल कमांड के अंदर ही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई कहाँ पे प्लेस करना है, तो किधर भी ऊपर या फिर नीचे एक क्लिक करो। अभी देखो जैसे तुम क्लिक करोगे तुमको वो अपेचर नजर आ रहा है, मतलब तुम रेक्टेंगल कमांड के बाहर आ चुके हो। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड के तुम बाहर आ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना फास्ट हो जाता है। मैं अगर रेक्टेंगल बनाना है तो RECT एंटर, फर्स्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, डायमेंशन 200 एंटर, 100 एंटर एंड देन क्लिक। देखो कैसा हो रहा है, एक क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर डायमेंशन के ऊपर मैंने क्लिक किया, देन लेंथ दिया, विड्थ दिया, क्लिक किया। इसको प्लीज प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करो उसको। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। RECT एंटर, फर्स्ट क्लिक, राइट क्लिक, डायमेंशन अभी मुझे चाहिए भाई 500, 250 और फिर देन एंटर। ठीक है, राइट, तो मैं इसको कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन यहाँ पे देखो तीन तुमने रेक्टेंगल बनाया है, अलग अलग मेथड से बनाया। ये वाला लाइन कमांड यूज करके जिसमें तुम एंगल स्पेसिफाई कर रहे थे, ये वाला भी लाइन कमांड यूज करके, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो ऑन था। और ये जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा रेक्टेंगल कमांड यूज करके तुमने बनाया। ठीक है, तुम एक बात नोट कर पा रही हो क्या, एक बात नोट कर पा रही हो कि जब मैंने इस ये जो नीचे का जो तुम्हारा लाइन है उसको जब मैंने सिलेक्ट किया तो सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट हो रहा है, इधर भी ये लाइन सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जब भी तुम सिलेक्ट करोगे ना तो वो स्पेसिफिक एंटिटी सिलेक्ट होगा। एंटिटी का मतलब क्या है कि लाइन कमांड यूज कर रहे हो तो लाइन तुम्हारा एंटिटी, रेक्टेंगल कमांड यूज कर रहे हो तो रेक्टेंगल तुम्हारा एंटिटी, सर्कल कमांड यूज कर रहे हो तो सर्कल तुम्हारा एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो रहा है,
क्योंकि मैंने लाइन कमांड से मैंने उसको बनाया था, ठीक है। लेकिन जब मैं ये लाइन को सिलेक्ट करने जा रहा हूं तो भाई ये तो तुमने जो रेक्टेंगल बनाया था वो तो तुम्हारा लाइन कमांड से नहीं था, वो तो कोई और एंटिटी था। कौन था वो? दूसरा कमांड, दैट इज रेक्टेंगल। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो चीज क्लियर हुआ यहाँ पे कि लाइन कैसे करते हैं। लाइन कमांड यूज करने का दो तरीका है। तुम एक एंगल वाला मेथड एंगल दे दो, वो मेरा मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन कहीं कहीं पे वो यूज करेंगे हम, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है हम उसको यूज करेंगे। दूसरा मेथड है कि और तो हम ऑन रखते हैं, और तीसरा रेक्टेंगल। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज देखा, एक हमने देखा कि लाइन कमांड, और फिर हमने देखा एक रेक्टेंगल कमांड, ठीक है। इसमें लाइन और रेक्टेंगल, ये दोनों को ठीक से जरा सा देखो, जूम इन जूम आउट करो, पैन करो, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस लाओ उसको। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, फिर मैं उसको आज यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर। अभी तुम क्या करो, सिर्फ इस पे फोकस करो। चलो ये बाकियों को जरा सा हम बाहर लेके जाते हैं, आउट ऑफ द फोकस। इस पे सिलेक्ट, इस पे ध्यान दो, ठीक है। देखो, सिलेक्ट करने का दो तरीका है, सिलेक्ट करने का दो तरीका नहीं, इनफैक्ट तीन तरीका। सिलेक्शन का तीन तरीके। एक तरीका, मुझे ये वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना है, मुझे ये वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना है। प्लीज ध्यान देना, सुनना, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ऑटोकैड को 15 लेक्चर्स में वाइंड अप करूंगा, 15 से जो भी है। तो मैं यहाँ पे जो भी सिखा रहा हूँ ना, वो ऐसे फालतू का टाइम पास नहीं होगा, सबके सब जरूरत होगा। और अगर उसमें तुम मास्टरी कर लो तो तुम उसको इजीली फील कर पाओगे तुम्हारे बाकी कलीग्स के साथ, दोस्त के साथ, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना। तो सिलेक्शन के तीन तरीके हैं। मुझे अगर ये लाइन, वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सीधा लेके आऊंगा और इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब तुमको उसको सिलेक्शन नहीं करना है, मतलब उसको अनसिलेक्ट करना है, तो तुम क्या करो, एस्केप दबा दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसा है कि मैं ये जो मेरा लाइन है ना, इस लाइन के राइट साइड में क्लिक कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। एंड माउस को मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं, तो तुम देख रहे हो एक ग्रीन बॉक्स बन रहा है, ग्रीन बॉक्स। और फिर मैं वहां पे लेफ्ट, देखो यहाँ पे दो क्लिक हो रहा है, मैं स्किप कर रहा हूं। तो एक सिलेक्शन क्या हो गया, तुमने इसके ऊपर क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा सिलेक्शन कैसा है कि एक क्लिक मैंने ये लाइन के राइट में किया, और फिर दूसरा क्लिक मैंने उसके लेफ्ट में किया, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, ये जो सिलेक्शन का नाम क्या है, राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये करना है, तो यहाँ पे एक राइट टू लेफ्ट, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आई एम मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। यहाँ पे क्लिक किया, मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, सिलेक्ट हो गया। इसके यहाँ पे क्लिक किया, मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। अभी वो जिसको भी टच कर लेगा, जिसको भी टच कर लेगा वो एंटिटी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का बहुत पावरफुल एक मेथड है कि तुम क्लिक करके लेफ्ट, क्लिक करके लेफ्ट, क्लिक करके लेफ्ट, क्लिक करके लेफ्ट, किधर भी क्लिक करो चलेगा। यहाँ पे क्लिक करो लेफ्ट, अभी ये दो आ जाएगा, ठीक है। क्लिक करो, अब मुझे बताओ कौन कौन आएगा, किसको टच कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन को टच कर रहा है, हॉरिजॉन्टल को टच कर रहा है, तो क्लिक करोगे दोनों टच हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीका देखा, एक तो इस पे सीधा क्लिक करो, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आएगा, तो डायग्राम आएगा, तो ये मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, यहाँ पे क्लिक करो, राइट की तरफ जाओ, क्लिक सॉरी लेफ्ट की तरफ, क्लिक लेफ्ट, क्लिक करो लेफ्ट में जाके एक और क्लिक करो, क्लिक करो लेफ्ट में जाके एक और क्लिक करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड सिलेक्शन। दूसरा आएगा, अब देखो अगर मैंने इसके क्लिक करके अगर मैं राइट की तरफ जाऊं तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। क्लिक राइट की तरफ जाके एक और क्लिक, क्लिक राइट की तरफ जाके एक और क्लिक, नहीं हो रहा सिलेक्ट। तो जब मैं क्लिक करके राइट की तरफ जाऊंगा तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि
क्लिक करने के बाद जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूं ना, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है तुमको, ब्लू कलर का जो बॉक्स बन रहा है, उस बॉक्स के अंदर जो एंटिटी कंप्लीटली आ जाएगा, उस बॉक्स के अंदर जो एंटिटी कंप्लीटली आ जाएगा, वही एंटिटी क्या होगा, सिलेक्ट होगा। वही क्या होगा, एंटिटी सिलेक्ट होगा। अब मैं क्लिक करूं यहाँ पे, तो सिर्फ जो एंटिटी कंप्लीटली अंदर है वही सिलेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं लेफ्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ही कंप्लीटली उसके अंदर आ रहा है, बाकी दो वर्टिकल लाइन पार्शियली अंदर है पार्शियली बाहर है, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। और ये नीचे वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो तो पूरा कंप्लीटली बाहर है, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे क्लिक करो तो तुमको दिखेगा कि जो टॉप मोस्ट जो है वो ही सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टॉप मोस्ट पार्ट है यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, एक तो इस पे तुम क्लिक करो सिलेक्ट हो जाएगा, एक क्लिक करके लेफ्ट की तरफ जाओ। जब तुम लेफ्ट की तरफ जाओगे तुम देखोगे जो बॉक्स जो बन रहा है, बॉक्स वो डॉटेड बॉक्स बनेगा, डॉटेड बॉक्स। तो इसका खासियत क्या है कि जिसको वो टच करेगा वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और जब तुम क्लिक करके राइट की तरफ जाओगे तो ये जो बॉक्स बनेगा वो तुम्हारा डॉटेड बॉक्स नहीं है, वो तुम्हारा क्या है, कंप्लीट कंटिन्यूस बॉक्स है, डार्क बॉक्स। ठीक है, तो वो इसका फिलॉसफी क्या है सिलेक्शन करने का, कि जो भी एंटिटी कंप्लीटली अंदर है वही सिलेक्ट होगा। यहाँ पे ये लेफ्ट का मेरा वर्टिकल लाइन कंप्लीटली सिलेक्ट हो गया। एस्केप करो, बाहर आ जाओ, एस्केप करो, बाहर आ जाओ। ठीक है, देखो थोड़ा टाइम बिताओ ऑटोकैड के साथ। ठीक है, ऑटोकैड थोड़ा टाइम मांगता है। ठीक है, तुम ये देख देख के तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो काफ़ी इजी है, लेकिन तुम्हें एक बार हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो हैंड्स ऑन होने के लिए क्या करो, चुपचाप ऑटोडेस्क के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट वर्जन जो है ऑटोकैड का लेटेस्ट तुमको मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लो, उसको डाउनलोड करो उसको। ठीक है, और फिर 3 साल के लिए तुम इसको फ्री यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये था यहाँ पे मेन हमने क्या देखा इस लेक्चर में, कि कैसे हम लोग रेक्टेंगल बना रहे हैं बाय यूजिंग लाइन कमांड। तो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कैसे लाइन तुम ड्रॉ करते हो, कैसे ऑर्थो ऑन ऑफ होता है, कैसे रेक्टेंगल कमांड यूज़ करते हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे यूज़ होता है, वो तुमने देखा इस लेक्चर में। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, उसको ठीक से याद कर लेना। जूम इन जूम आउट पे ध्यान दो, पैन करो, जूम इन जूम आउट पे ध्यान दो, पैन करो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो हमारे टूल्स हैं उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।